नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से क्यों नहीं? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। आज कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं जो पहले संपन्न हो चुका है और आज की घोषणा ने कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से नहीं, हजारों सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, 2004, 2009 और 2014। 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी हार गए थे और उनको हराया था स्मृति ईरानी, जो फिर से अब की बार चुनाव लड़ रही हैं अमेठी से और वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। कहा यह जा रहा था कि वायनाड का चुनाव संपन्न होने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की घोषणा होगी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से। लेकिन आज सुबह सुबह घोषणा कर दी गई कि प्रियंका चुनाव नहीं लड़ेंगी और राहुल लड़ेंगे, लेकिन रायबरेली से। तो जो मेरा सवाल है, मैं मानता हूं इस बात को कि रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार का पुश्तैनी लोकसभा क्षेत्र रहा है शुरुआती दौर से ही। लेकिन राहुल गांधी तो 3 बार अमेठी के सांसद रह चुके हैं, यानी 15 वर्ष। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायबरेली और अमेठी का गांधी परिवार से रिश्ता क्या है। पहले बताऊंगा आपको रायबरेली लोकसभा क्षेत्र पहली लोकसभा यानी 1952 से ही है और वहां पे अब तक 17 लोकसभा चुनाव और 3 उपचुनाव हो चुके हैं, यानी 20 चुनाव हुए हैं रायबरेली में। और उसमें 20 में से गांधी परिवार के 14 लोग लोकसभा एमपी बने हैं, यानी जीते हैं। और यदि कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस 17 लोकसभा चुनाव 20 में से रायबरेली से जीता है। विपक्ष यानी नॉन कांग्रेस सिर्फ 3 बार। पहला 1977 इमरजेंसी के बाद का लोकसभा चुनाव, जिसमें स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और उनको हराया था समाजवादी नेता राजनारायण, जो जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बने। और उसके बाद 2 बार और 1996 और 1998 में बीजेपी के अशोक सिंह लोकसभा एमपी चुने गए। तो ये तो है रायबरेली का, यानी आंकड़ा यह है 20 लोकसभा चुनाव उपचुनाव जोड़ के, जिसमें 17 लोकसभा चुनाव और उपचुनाव जोड़ के कांग्रेस जीती, जिसमें 14 बार गांधी परिवार के जीते और नॉन गांधी यानी नॉन कांग्रेसी सिर्फ 3 बार जीते। अब आप अमेठी का सुनिए। अमेठी लोकसभा क्षेत्र 1967 में बनता है, यानी अब तक वहां पर यदि हम बाईपोल को भी जोड़ दें तो 16 बार लोकसभा चुनाव और उपचुनाव हो चुके हैं।
16 बार में कांग्रेस का उम्मीदवार 13 बार जीता है अमेठी से और नॉन कांग्रेस उम्मीदवार 3 बार, यानी 1977 फिर से इमरजेंसी के बाद का चुनाव जिसमें संजय गांधी अमेठी से हारे थे। दूसरी बार संजय सिंह बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में 1998 में कांग्रेस को हराया था। तीसरी बार 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। यानी 16 चुनाव, 13 में कांग्रेस की जीत, 3 में कांग्रेस की हार, और यदि गांधी परिवार का देखें तो 16 चुनाव में 9 बार गांधी परिवार का जीतता है और 7 बार नॉन गांधी परिवार का। और अमेठी में भी गांधी परिवार का 2 बार हार की मुंह की खा चुका है, एक संजय गांधी 1977 में और राहुल गांधी 2019 में। अब यह है दोनों लोकसभा क्षेत्र की कहानी। अब हम आते हैं कि आखिर राहुल गांधी अमेठी लोकसभा क्षेत्र, जहां से वो 2004, 2009, 2014 में चुनाव जीतते हैं, 15 साल, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी से हारने के बाद चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। क्यों? कारण यह है जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह शायद आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं सेफोलॉजी में विश्वास रखता हूं, चुनावी नंबर में अभिरुचि है, और ये सारे नंबर हमने लोकसभा चुनाव के या विधानसभा चुनाव के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेता हूं। सुनिए, राहुल गांधी अमेठी में पहली बार चुनाव जीतते हैं 2004 में, और जीत हार का फासला जो है वो 49.33% का है। यानी राहुल गांधी जीतते हैं 49.33% वोट के मार्जिन से। सफाया हो जाता है बीजेपी का। नहीं, 2004 में बीजेपी तो रेस में भी नहीं है, बीएसपी है। उसके बाद 2009 दूसरी बार राहुल गांधी जीतते हैं और फासला बढ़ जाता है जीत का, यानी 57.24% से राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं, और उनके कॉन्टेस्ट में फिर से होता है बीएसपी। यानी दोनों 2004 में भी बीजेपी 3rd पोजीशन पर है, 2009 में भी बीजेपी 3rd पोजीशन पर है। यानी 49%, 57% बढ़ गया। अब 2014 में देखिए क्या होता है। 2014 अमेठी लोकसभा चुनाव, राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी, बड़े ही जीवट महिला हैं, वो मेहनती हैं और जिस काम को उठाती हैं करती हैं। 2014 में विक्ट्री मार्जिन, आप विश्वास नहीं करेंगे मित्रों, कि 57.24% से घट के सीधे 12.33 पर आ जाता है। यानी कहां लाखों में जीत रहे थे, अब वो सिमटता जा रहा है। लेकिन यह कहानी है 2014 की, लेकिन राहुल गांधी शायद या कांग्रेस पार्टी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। उन्हें पता नहीं कि 12% के अंतर से जीत रहा है राहुल गांधी। ये कुछ संकेत ठीक नहीं है। लेकिन जब 2019 लोकसभा चुनाव आता है तो 2014 में तो स्मृति ईरानी हार जाती है, लेकिन उन्होंने अमेठी को छोड़ा नहीं, पकड़े रहा, जाती रही, आती रही। उन्होंने एक तरह से अमेठी को अपना घर स्वीकार कर लिया। कहने को तो गांधी परिवार का था, लेकिन उतना रिश्ता नहीं रखे जितना स्मृति ईरानी ने रखा। परिणाम 2019 5.85, यानी
अप्रॉक्सीमेट 6% के अंतर से राहुल गांधी अमेठी हार जाते हैं। किससे? स्मृति ईरानी से। हालांकि 2019 के चुनाव के दौर में या उससे पहले राहुल गांधी को शायद किसी ने आभास करा दिया होगा कि भाई साहब विक्ट्री मार्जिन घटता जा रहा है, खतरे की घंटी बज रही है। इसीलिए उन्होंने केरल के वायनाड से भी नॉमिनेशन किया और वहां से चुनाव जीते। चूंकि वायनाड में लगभग 60% मुस्लिम वोटर है, इसी वजह से उन्होंने चुना कि वहां से चुनाव जीत जाएंगे और जीत गए, लेकिन अमेठी हार गए। माने ये कि यदि मैं आपको इंटरेस्टिंग एक और फैक्ट बताऊं, बीजेपी का वोट परसेंटेज देखिए किस तरह से बढ़ा अमेठी में। 2004 में सिर्फ यानी 10% से कम था वोट बीजेपी का, 9.40, थर्ड पोजीशन, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। 2009 में 5.81% यानी थर्ड पोजीशन। 2014 बीजेपी ह्यूज जंप, ह्यूज स्विंग, सीधे 5.81 से बढ़ के हो गया 34.38। स्मृति ईरानी बीजेपी रनर अप बनी। स्मृति ईरानी जबरदस्त टक्कर। 2019 में 49.21 जब स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराती हैं, तो आप देखिए 2004 से लेके 2019 का दौर देखिए। बीजेपी शुरू होती है 9.40 से, पहुंच जाती है 49% पर, और राहुल गांधी 15 वर्षों में चुनाव हार जाते हैं। यह है अमेठी की कहानी। और यह विक्ट्री मार्जिन हॉन्ट कर रहा था राहुल गांधी को, स्मृति ईरानी का, और उनका गिरता ग्राफ। और यही कारण है दोस्त कि राहुल गांधी ने अमेठी को बाय बाय कर दिया है, क्योंकि उन्हें अंदेशा था, बल्कि अंदेशा ही नहीं, हार की गारंटी दिख रही थी अमेठी से। अब हम आपको बताते हैं रायबरेली। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, रायबरेली अमेठी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां से गांधी परिवार हारा नहीं है। अमेठी से 2 गांधी परिवार हार चुके हैं, और यही कारण है कि प्रियंका गांधी को वहां से नहीं उतारा गया। राहुल गांधी खुद चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि फिर से हार होती। अब देखिए रायबरेली में जैसा मैंने बताया कि 20 चुनाव हुए, जिसमें 3 बाइपोल है, 17 चुनाव हैं। गांधी परिवार के 14 सदस्य चुनाव जीते हैं, और कुल कांग्रेस 17 बार जीती है। नॉन कांग्रेस सिर्फ 3 बार जीती है, 1977 में राजनारायण, और उसके बाद आप देखेंगे 3 नॉन कांग्रेसी। अशोक सिंह 2 बार जीते हैं, एक बार 96 और एक बार 98, यानी 1977, 1996 और 1998 विपक्ष की जीत हुई है, बाकी समय गांधी परिवार। अब हम आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी ने आखिर रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला क्यों किया। यह बात मैंने एक चैनल के लाइव में भी कहा था, वो चैनल CNN TV 18 चैनल। जैसे मैंने आपको अमेठी का बताया, वैसे ही मैं आपको बताने जा रहा हूं रायबरेली का। सोनिया गांधी 2004 में रायबरेली से चुनाव जीतती हैं। विक्ट्री मार्जिन होता है, यानी फासला, हार जीत का फासला, जीतने का फासला है सोनिया जी का 2004 में 38.81, यानी 38.81, 39% गैप से, मार्जिन से सोनिया जीतती हैं। 2009 लोकसभा चुनाव, भारी बढ़ोतरी, 55.83 मार्जिन, यानी 56% विक्ट्री मार्जिन होता है सोनिया जी का। कब? 2009 में। 2014 में घटना शुरू होता है। 2014 यानी देखिए 2014 भारतीय राजनीति, खास करके राष्ट्रीय राजनीति का
ध्यान रखिएगा, एक नया चैप्टर शुरू होता है और उस चैप्टर के सबसे बड़े किरदार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तब से बहुत कुछ बदला है, चुनाव के परिणाम बदले हैं और लोगों के मन में एक अलग तरह के भाव आए हैं कि नॉन कांग्रेसी सरकार भी इतनी ताकतवर सरकार हो सकती है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब देखिए, रायबरेली में 2014 में विक्ट्री मार्जिन सोनिया जी का घट के हो जाता है 42.75, यानी 43%। और 2019 में और घटता है 3 टाइम्स नीचे, यानी 2019 में सोनिया गांधी जीतती हैं 17.44% मार्जिन से, यानी हार और जीत का फासला 17% रह जाता है। कहां 56% और कहां 17%, 3 गुना से भी ज्यादा घटता है मार्जिन। और यही कारण है कि सोनिया जी को यह लगा होगा कि एक और गांधी की हार रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। इंदिरा जी की हार, संजय गांधी की हार, राहुल गांधी की हार, निश्चित रूप से सोनिया गांधी ने यह सोचा होगा कि चौथा गांधी परिवार के हार का रिकॉर्ड हम नहीं बनने देंगे। और वहां भी यदि आप बीजेपी का ग्रोथ देखें, ठीक सोनिया गांधी की तरह, देखिए 2004 में बीजेपी को रायबरेली में मिलता है 4.86% वोट, यानी अप्रॉक्सीमेट 5%, और 4th पोजीशन पे होती है बीजेपी, चौथे नंबर पर। 2009 3.82% वोट मिलता है, 3rd पोजीशन। 2014 ह्यूज जंप, 5 टाइम्स वोट बढ़ता है बीजेपी का, 21.05%, और बीजेपी आ जाती है रनर अप बन के, यानी रेस में। 2019 बीजेपी फिर से रनर अप बनती है और वोट मिलता है बीजेपी को, ह्यूज तरीके से बढ़ता है, यानी 38.36। अब सोचिए 2004 से 2019 लोकसभा, यानी 15 वर्ष में 5% से वो 38% पर पहुंच जाता है। अब ये ग्राफ क्या कहता है? ऐसी स्थिति में सोनिया गांधी जी के लिए बेहतर ऑप्शन यही था कि वो राजस्थान से राज्यसभा एमपी बने, न कि रायबरेली से चुनाव लड़ें, जहां पर हार का अंदेशा सबसे ज्यादा बना रहता। यह कहानी है रायबरेली की। अब सवाल उठता है, राहुल गांधी क्यों यहां से चुनाव लड़ रहे हैं? जब यह स्थिति है, जब यदि सोनिया जी के मन में हार की भावना रही होगी, तो फिर राहुल क्यों? कारण यह है कि राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। एक सिंपैथी वेव होगा कि गांधी परिवार का सोनिया जी ने छोड़ा तो राहुल जी आ गए। दूसरा, पिछले चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं, वो भी एक फैक्टर होगा रायबरेली के लोगों के जहन में कि इनको वोट दो। तीसरी बात, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के मैदान में बने रहने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, एक मैसेज के रूप में कि गांधी परिवार लड़ेगा। ये 3 कारण हैं जिन्होंने राहुल गांधी को इनकरेज किया होगा कि आप चुनाव लड़ो। लेकिन दूसरी तरफ जो एक सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है हमारे हिसाब से, कि अमेठी को छोड़ना अपने आप में बहुत बड़ा नेगेटिव मैसेज है, बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ना जितना बड़ा पॉजिटिव मैसेज हो सकता है, उसे कहीं ज्यादा नेगेटिव मैसेज है अमेठी को छोड़ना। जिस अमेठी की जनता ने आपको 15 साल तक एमपी बनाए रखा, उसको आपने डिच कर दिया।
उसको आपने छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि कहीं हम चुनाव ना हार जाए दूसरी बार। सवाल उठता है क्यों? आप तो कहते हम डरते नहीं, आप तो कहते हम भागते नहीं, तो फिर क्यों भाग रहे हैं अमेठी से? जहां तक हार का सवाल है, क्या रायबरेली से नहीं हार सकते क्या? क्यों इंतजार कर रहे थे बीजेपी के कैंडिडेट अनाउंसमेंट का? जब दिनेश प्रताप सिंह की घोषणा हो जाती है 2 मई 2024 को, और एक दिन बाद आप अपने नाम की घोषणा करते हैं, आखिरी मिनट तक इंतजार किसका? यह डर नहीं तो और क्या? यह डर नहीं है। और जब दिनेश प्रताप सिंह की घोषणा हो जाती है, उसके बाद अब दूसरे दिन अपने नाम की घोषणा होती है। तो मैं समझता हूं कि अब मैं आपको पूरे आंकड़ों के आधार पर कुछ कहना चाहूंगा। एक तो वायनाड के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वहां पर इस बार एनी राजा सीपीआई की कैंडिडेट थी राहुल गांधी के खिलाफ। बीजेपी ने अपने स्टेट प्रेसिडेंट के सुरेंद्रन को भी खड़ा कर दिया। वहां पे डेमोग्राफी का जो प्रकृति है वो मैक्सिमम वोट मुस्लिम का है 60% और अन्य 40%। यदि एनी राजा मुस्लिम वोट को काटती हैं तो डैमेज राहुल गांधी का होगा, और यदि वो 60-40 भी बट गया सीधा नुकसान राहुल गांधी को होगा। दूसरी तरफ यदि नॉन मुस्लिम वोटर्स में यह मैसेज जाता है कि के सुरेंद्रन बड़े नेता हैं, इनको जीतना चाहिए, और सबों ने खास करके इजावा नायर, देखिए ये दोनों इजावा और नायर केरल में लगभग 35% है, और ये बटे हुए हैं। बीजेपी से सिंपैथी है लेकिन इसलिए नहीं वोट दे पाते कि उनको यह विश्वास नहीं आज तक हो पा रहा है कि बीजेपी जीतेगी। और यदि ये भाव आ गया तो समझिए कि फिर राहुल गांधी की जीत वायनाड में मुश्किल खड़ा कर सकता है। लोग कह रहे हैं कि यदि एनी राजा ने ठीक ठाक वोट काटा तो राहुल गांधी की जीत खतरे में पड़ सकती है, और यदि ऐसा हुआ तो इसलिए राहुल गांधी ने सोचा होगा कम से कम रायबरेली से तो चुनाव लड़ें। लेकिन सवाल यह उठता है कि रायबरेली में क्या जीत की गारंटी है? निश्चित रूप से विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी अब वहां पर पूरी ताकत लगा देगी, झोंक देगी, और पिछली बार जैसे मैंने बताया कि सोनिया जी का विक्ट्री मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 17.31% था, लगभग वही था जो 2014 में अमेठी में राहुल गांधी का था। और यदि ऐसा है तो रायबरेली भी राहुल गांधी हार सकते हैं, क्योंकि दुनिया बदल गई है, भारत बदल गया है, वो डायनेस्टिक माइंडसेट अब नहीं है लोगों में। फैमिली का जो है पॉलिटिक्स, परिवारवाद की राजनीति, लोगों में उसके प्रति विश्वास टूट रहा है, और उसी का कारण है अमेठी की हार। इसलिए मुझे लगता है कि कोई गारंटी नहीं कि राहुल गांधी रायबरेली चुनाव जीतेंगे ही। और एक बात बताऊं आपको कि अमेठी से तो 2 गांधी हार चुके हैं, और अब रायबरेली में भी दूसरे गांधी हार के कगार पर जा सकते हैं। और एक बात और बताऊं आपको कि इंदिरा गांधी की हार हुई थी 1977 में 55,202 वोट से, और राहुल गांधी 2019 में
हारे थे लगभग वही नंबर 55,120। तो क्या ये 55,000 का खेल कहीं रायबरेली में तो नहीं होगा? अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे देश में एक ऑरा है, एक यूएसपी है, जिस तरह का कांग्रेस का ग्राफ नीचे जा रहा है, 44 से 52 पर पहुंचा है। उत्तर प्रदेश से पिछली बार एक सीट रह गया, वो रायबरेली था। मुझे अनुमान लगाते हुए थोड़ा सा मन में जरूर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि राहुल गांधी शायद रायबरेली नहीं बचा पाएंगे। यानी जैसे अमेठी से 2 गांधी हारे हैं, वैसे रायबरेली से भी दूसरे गांधी हारने वाले राहुल गांधी हो सकते हैं। मेरा ऐसा अनुमान है, और वो अनुमान है विक्ट्री मार्जिन के आधार पर, व्यक्तिगत बिना ऐसा का नहीं, नंबर के आधार पर। और खास करके उत्तर प्रदेश, राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर में जिस तरह से विपक्ष का, खास करके कांग्रेस का, अन्य विपक्ष का जिस तरह का रोल रहा है, वो रोल उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा प्रभावी है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन ये हमारा अनुमान है राहुल गांधी के लिए। परिणाम क्या होगा, इसके लिए तो हम सबको इंतजार करना होगा 4 जून का। और आपसे एक निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वो इसलिए कि हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, हम आपसे अपनी बात साझा करना चाहते हैं, और आपसे भी आग्रह है, विनती है कि आप अपनी बात हमें कमेंट में जाकर जरूर साझा कीजिए। सहमति असहमति में हमेशा कहता हूं कि दोनों हमारे लिए बहुत ही आदरणीय हैं। इसलिए फिर से कहूंगा कि मेरे YouTube चैनल को आप अपना आशीर्वाद दीजिए, शुभकामना दीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।